आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर, पुलिस को एक और डॉक्टर की तलाश है। आदिल मुजम्मिल के बाद उमर की तलाश अब जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट को ये इनपुट मिले थे। जैश और अंसार गजवत उल हिंद से इनके तार जुड़े हुए हैं। तो 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद अब उमर नाम के डॉक्टर की भी तलाश चल रही है। जब आतंकवादियों पर एक्शन हुआ तो सबसे पहले जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। आतंकी मुजम्मिल की यूनिवर्सिटी और उसके किराए वाले मकान से आपको एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाना चाहते हैं। फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल के तार 2 अहम ठिकानों से जुड़े हैं। पहला है अल फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस, जहां लंबे वक्त से रह रहा था। दूसरा है फरीदाबाद का धौज इलाका, जहां कैंपस में रहने के बावजूद मुजम्मिल में किराए का कमरा लिया और आतंकी जखीरा जुटाया। सबसे पहले आपको धौज की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतने भारी मात्रा में विस्फोटक फरीदाबाद तक कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि चूंकि ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन था और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में लगी हुई है। सबसे पहले डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई है और उसको ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया। उससे पूछताछ के बाद मुफस्सिल शकील की गिरफ्तारी हुई है। धौज में हुई छापेमारी और एक्शन के बाद अब आपको उस वक्त की ग्राउंड रिपोर्ट, जब पुलिस टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी में छानबीन के लिए पहुंची। डॉक्टर मुफस्सिल शकील को अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर से गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए कि फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है पूरे मामले की जांच करने के लिए और ये टीम लगातार जांच कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फरीदाबाद की पुलिस यहाँ पर मौके पहुंची है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अस्पताल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन जिस भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ, अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। देश में आज एक ऐसी साजिश नाकाम की गई जिसकी शायद हम और आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर आतंकी मंसूबे कामयाब हो जाते तो ये 360 किलो विस्फोटक को आतंकी अपने अंजाम तक पहुंचा देते तो कितनी बड़ी तबाही मच सकती थी। इस विस्फोट से 50 मीटर तक ट्रक या कार को उड़ाया जा सकता है। इससे तैयार आईडी इतना ताकतवर हो सकता है कि 5 से 10 मीटर तक जमीन में गड्ढा हो सकता है। 20 से 30 मीटर तक पूरा इलाका दहल सकता है। लेकिन पुलिस और एजेंसियों के अलर्ट होने से ये साजिश नाकाम हो गई। ये साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि 350 से 400 किलो आरडीएक्स आखिर फरीदाबाद तक पहुंचा कैसे? पहुंचने से पहले जानकारी क्यों नहीं मिल पाई? कहां क्या कमी रह गई? ये रिपोर्ट देखिए। देश में इस खतरनाक साजिश की तैयारी में लगे 2 बड़े किरदार इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के शिकंजे में हैं। पहला नाम है सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद। दूसरा नाम है आदिल की निशानदेही पर फरीदाबाद से पकड़ा गया डॉक्टर मुजम्मिल शकील। डॉक्टर आदिल सहारनपुर में मेडिकेयर अस्पताल में काम करता था, तो वहीं मुजम्मिल फरीदाबाद के निजी संस्थान अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। दुनिया के लिए आदिल और मुजम्मिल डॉक्टर थे जिनकी ड्यूटी मरीजों के इलाज की थी। लेकिन जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी पुलिस ने एटीएस के साथ मिलकर छानबीन की तो एक के बाद एक हैरान करने वाले खुलासे हुए। 7 नवंबर को सहारनपुर में आदिल की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, जिसके बाद आदिल से पूछताछ कर श्रीनगर से AK-47 और साजिश से जुड़े बाकी सामान बरामद किए गए। आगे के सवाल जवाब में आदिल ने ही मुजम्मिल की जानकारी दी, जिसके बाद फरीदाबाद में एक्शन हुआ और मुजम्मिल के कमरे से 360 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। इतनी बड़ी मात्रा में मिला विस्फोटक इनके आतंकी मंसूबों की गवाही दे रहा है कि किस तरह जम्मू कश्मीर से यूपी तक देश को दहलाने की साजिश रची गई थी। अमोनियम नाइट्रेट सफेद रंग का क्रिस्टलीय केमिकल कंपाउंड होता है, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है। खेत में डालने से फसल को नाइट्रोजन मिलता है। डीजल मिलाकर खदानों में विस्फोट करते हैं। बम बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आग लगे तो तेजी से जलता है। ज्वलनशीलता की वजह से ही इसे आसानी से खतरनाक विस्फोटक में बदला जा सकता है। आग और तेज गर्मी के संपर्क में आने से धमाका हो सकता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग तेजी से फैलती है। आतंकवादी आईईडी बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब तक पुलिस की जांच आदिल पर टिकी हुई थी। वो लगातार नए खुलासे कर रहा था, लेकिन अब विस्फोटक जखीरा रखने वाला आतंकी मुजम्मिल सेंटर पॉइंट बन गया है। आदिल और मुजम्मिल के जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। इन दोनों में डॉक्टर लगा है, लेकिन दोनों देश को दहलाने के लिए टेरर इंजीनियरिंग में लगे थे। मुजम्मिल 3 साल से फरीदाबाद में रह रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था और यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही रहता था। 3 महीने पहले किराए पर एक कमरा लिया। 15 दिन पहले कमरे में विस्फोटक पहुंचाया गया। 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस में विस्फोटक भरा था। कमरे से पुलिस को 20 टाइमर और 4 बैटरी भी मिली है। इसके अलावा फरीदाबाद पुलिस ने एक स्विफ्ट कार बरामद की है,
कार के अंदर से असॉल्ट राइफल और कारतूस बरामद हुए हैं। मुजम्मिल की निशानदेही पर अल फलाह यूनिवर्सिटी की एक महिला डॉक्टर भी मिली है। आगे की जांच में लेडी डॉक्टर की भूमिका पर भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।